मिडिल ईस्ट में जारी भीषण घमासान के बीच एक बड़ी खबर सामने आई जब हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना ने ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया। ये एक बेहद चौंकाने वाली घटना थी जहां ईरान का युद्धपोत आइरिस दीना श्रीलंका के पास अमेरिकी नौसेना द्वारा डुबो दिया गया और इस संकट की घड़ी में ईरान की मदद के लिए उतरा भारत, जहां भारतीय नौसेना ने ईरानी युद्धपोत की मदद के लिए अपनी जहाज़ भेजे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना करीब 4 मार्च की सुबह हिंद महासागर में हुई, जहां श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास आइरिस दीना को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में अमेरिकी सबमरीन द्वारा टॉर्पीडो से हमला करके डुबो दिया गया। इस हमले के बाद जहाज़ में ज़ोरदार धमाका हुआ और कुछ ही समय में वो जहाज़ डूब गया। जहां हमले के बाद ईरानी शिप से एक आपातकालीन संदेश श्रीलंका के कोलंबो स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि MRCC को मिला। उस समय जहाज श्रीलंका के गौल शहर से करीब 20 नॉटिकल मील की दूरी पर पश्चिम दिशा में मौजूद था। जैसे ही ये सूचना सामने आई, श्रीलंका के साथ साथ भारतीय नौसेना ने भी तुरंत राहत और बचाव अभियान को शुरू कर दिया। भारतीय नौसेना ने सबसे पहले एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को इलाके में भेजा ताकि समुद्र में फंसे हुए या लापता नाविकों की तलाश की जा सके। इसके अलावा एक दूसरा विमान भी तैयार रखा गया जिसमें हवा से गिराए जाने वाले लाइफ राफ्ट मौजूद थे, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत सहायता भेजी जा सके। इसके लिए भारतीय नौसेना ने तैयारी की। इन सब के दौरान भारतीय नौसेना का ट्रेनिंग जहाज़ INS तरंगिनी भी घटनास्थल के पास पहुंचा। उसे तुरंत आदेश दिया गया कि वह सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो। ये जहाज़ उसी दिन शाम को करीब 4 बजे मौके पर पहुंच गया, राहत कार्य में जुट गया। इसके अलावा भारतीय नौसेना का सर्वे जहाज़ जो कि INS इशक है, उसे भी कोची से रवाना किया गया, जो अब इस इलाके में पहुंचकर लापता नाविकों की तलाश में जुटा हुआ है। ये पूरा अभियान श्रीलंका की नौसेना और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर भारतीय नौसेना चला रही है। बताया जा रहा है कि INS दीना पर लगभग 130 नाविक सवार थे। शुरुआती खबरों के मुताबिक इस हमले में अब तक 87 से ज़्यादा नाविकों की मौत हो चुकी है और कई नाविक अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आइरिस दीना वही युद्धपोत है जो भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और एक्सरसाइज मिलन में हिस्सा लेने आया था, यानी कि भारत के निमंत्रण पर वो यहाँ पहुँचा था और जैसे ही इस एक्सरसाइज में पार्ट लेकर वो वापस लौट रहा था, उसी दौरान उस पर अमेरिकी नौसेना ने यह हमला किया। इस घटना के बाद से ईरान ने बहुत कड़ा रुख रखा है। ईरान ने इस हमले को समुद्र में किया गया अत्याचार बताया और अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं अमेरिका के रक्षा विभाग ने इस कार्रवाई की पुष्टि की, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल भारतीय नौसेना मानवीय आधार पर बचाव अभियान चला रही है और समुद्र में लापता नाविकों को खोजने की कोशिश कर रही है। भारतीय नौसेना की ये कार्रवाई दिखाती है कि भारतीय नौसेना ईरान के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखता है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना मानवीय तौर पर भी मदद के लिए सबसे आगे पहुंची है। आप भारतीय नौसेना की इस कार्रवाई पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।